नमस्कार। इतिहास में ना कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सदियों का फैसला कर जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही दिन की बात करेंगे जिसने हिंदुस्तान का मुकद्दर हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है प्लासी के युद्ध की। एक ऐसा दिन जहां सब कुछ बदल गया। चलिए मेरे साथ चलिए उस पल में, जरा कल्पना कीजिए। तारीख थी 23 जून साल 1757। सुबह का वक्त है। बंगाल की जमीन पर घने बादल छाए हुए हैं और हवा में ना एक अजीब सी बारूद की महक घुली हुई है। नहीं, ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये तो वो दिन था जब एक पूरे मुल्क की तकदीर रेत की तरह उसके हाथों से फिसल रही थी। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है बंगाल से। देखिए, उस जमाने में बंगाल को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और ऐसे ही नहीं कहते थे। वो भारत का सबसे अमीर, सबसे खुशहाल सूबा था। व्यापार, दौलत, सब कुछ था वहां। और जाहिर है इसी चमक दमक पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नजरें गड़ी हुई थी। अब इस कहानी में ना दो बड़े किरदार आमने सामने थे। एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जवान, जोशीले और अपने वतन पर फक्र करने वाले, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और उसका बहुत ही चालाक लीडर रॉबर्ट क्लाइव। कहने को तो ये लोग व्यापारी थे, लेकिन इनके इरादे कुछ और ही थे। इनके मन में तो बंगाल पर राज करने का सपना पल रहा था। नवाब ने भी साफ साफ कह दिया था, ये मुल्क मेरा है, हुकूमत मेरी चलेगी। बस यही बात अंग्रेजों को कांटे की तरह चुभ गई। अब रॉबर्ट क्लाइव एक बात बहुत अच्छे से जानता था कि सीधी लड़ाई में वो नवाब से जीत नहीं सकता। तो उसने क्या किया? उसने एक साजिश बुनी, एक ऐसा जाल जिसमें जंग तलवार से नहीं बल्कि धोखे से जीती जानी थी। और कहानी में सबसे बड़ा, सबसे शर्मनाक मोड़ तब आया जब क्लाइव ने अपना पासा फेंका, और वो भी नवाब के सबसे भरोसेमंद आदमी, उसके सेनापति मीर जाफर पर। क्लाइव ने मीर जाफर को एक सीधा सा लालच दिया, हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे, बस जंग के दिन हमारा साथ दे देना। और अफसोस हुआ भी वही। कुर्सी का लालच वतन से बड़ा हो गया। मीर जाफर ने अपने नवाब, अपनी मिट्टी, सबके साथ गद्दारी करने का फैसला कर लिया। वो मान गया। तो चलिए अब सीधा चलते हैं जंग के मैदान में। देखिए, अगर सिर्फ कागज पर देखें तो नवाब की जीत एकदम पक्की नजर आ रही थी, कोई शक ही नहीं था। मतलब फर्क देखिए, नवाब के पास करीब करीब 50,000 सिपाही थे और अंग्रेज उनके पास महज 3,000। मतलब जमीन आसमान का फर्क था। ताकत पूरी तरह से नवाब के साथ थी, लेकिन दिलों में तो फूट पड़ चुकी थी। तो जंग शुरू हुई, तोपें गरजी, पूरा आसमान धुएं से भर गया। लेकिन फिर, जिसे कहते हैं ना, किस्मत ने भी धोखा दे दिया। अचानक तेज बारिश होने लगी और इस बारिश ने नवाब के सारे बारूद को गीला कर दिया। उनकी तोपें खामोश हो गईं। और मीर जाफर, वो क्या कर रहा था? वो अपनी हजारों की फौज के साथ बस चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था। एक तीर तक नहीं चलाया उसने। सौदा हो चुका था। अंग्रेजों को और क्या चाहिए था? उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और हमला और तेज कर दिया। नतीजा, कुछ ही घंटों में खेल खत्म हो गया और इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। नवाब सिराजुद्दौला हार चुके थे। कुछ ही दिनों बाद उन्हें पकड़कर बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। और मीर जाफर, हाँ, उसे वादे के मुताबिक बंगाल का नवाब तो बना दिया गया, लेकिन ये एक खोखली जीत थी। वो सिर्फ नाम का नवाब था, एक कठपुतली। क्योंकि असली ताकत वो तो अब अंग्रेजों के हाथ में आ चुकी थी। मीर जाफर तो बस एक कठपुतली था। और बस यहीं से प्लासी की लड़ाई के साथ ही भारत में ब्रिटिश राज की असली बुनियाद रखी गई। सोचिए, सिर्फ एक लड़ाई और उसने एक पूरे मुल्क का मुकद्दर बदल दिया। चलिए अब देखते हैं कि इसके दूर तक जाने वाले असर क्या हुए। प्लासी में जो एक दिन धोखा हुआ ना, उसका नतीजा ये निकला कि भारत में ब्रिटिश हुकूमत का आगाज हो गया। और इसके बाद जो आया वो था 200 सालों की गुलामी का दौर, शोषण और जुल्म का एक लंबा अंधेरा दौर। तो प्लासी की लड़ाई असल में हमें यही सिखाती है कि जब किसी मुल्क के अपने ही लोग बिकने लगे, जब लोगों का अपना फायदा देश से बड़ा हो जाए, तो फिर आजादी जिंदा नहीं रहती। तो आखिर में सवाल यही है कि प्लासी का युद्ध हमें क्या सिखाता है? ये हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाता है कि दुश्मन हमें बाहर से उतना नहीं हराता जितनी हार हमें अपने भीतर से मिलती है। प्लासी सिर्फ एक जंग की हार नहीं थी, ये एक चेतावनी थी, एक सबक कि किसी भी देश को बचाने के लिए हथियारों से पहले वफादारी और ईमानदारी चाहिए होती है।